हमारी आ गई थी। अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ, लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं हम। ये जो है ये सारा मेन्यू था, ये सब कुछ जो है ना हमने खा लिया। अब इसके बाद जो है हमारा मेन कोर्स आएगा और वो थोड़ी देर ठहर के आएगा। अभी हम नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। पास्ता हमने नहीं खाया था तो मैंने ना कहा कि टेबल पे पास्ता मंगवाया कि हमें ना पास्ता ला के दे दें, क्योंकि हमें पास्ता बहुत पसंद है। तो वो ना स्पेशल हमें टेबल पे पास्ता दे गए। हमारा मेन कोर्स था ना, अब वो यहाँ पे लग चुका है। मैं आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा विज़िट करवा देती हूँ उसका। यहाँ पे लग गई हैं हमारी स्वीट्स। अपनी असली हालत में वापस आ गए। मेरा मुंह देख के अब आप लोगों ने ना परेशान नहीं हो जाना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। आज के व्लॉग में ख़ास क्या है, हमारी है जी इफ्तारी। हमें आ गई है इफ्तार दावत और हम जा रहे हैं इफ्तारी पे। मैं और रिमशा, हमारी फ्रेंड्स की तरफ से हमें इन्विटेशन है, इसलिए मामा और सोनिया तो आज करेंगे घर पे इफ्तारी और हम जो हैं वो जा रहे हैं। तो सीन्स कुछ इस तरह से हैं जी। कपड़े वपड़े जो हैं ना हमारे, वो सारे हमने करके रख दिए हैं प्रेस। और अब जो है ना हमने कपड़े शपड़े पहनने हैं। बाहर वाले शोर को जो है वो आप लोगों ने कर देना है इग्नोर। हमारे मोहल्ले के बच्चे यार हमें बहुत तंग करते हैं, ठीक है। सो गाइस, व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले जिसने चैनल को नहीं किया ना अभी तक सब्सक्राइब, वो फटाफट से जाके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और जो नया है वो तो लाजमी कर ले, ठीक है। और अगर चैनल पे आ ही गए हो तो भी कर लो सब्सक्राइब, और अगर बेल आइकन का बटन दबाना भूल गए हो तो लाजमी दबा लो। और क्या कहना था, हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। सो जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि इफ्तारी में जो है सिर्फ आधा घंटा रह गया है। हमने अभी निकलना भी है और मैंने अपने मुंह पे अभी थोड़ा लेपापोती भी करनी है। तो मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं तो फिर तैयार होके दोबारा मिलते हैं। ओके जी, फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, ठीक है। मेकअप शेकअप कर लिया है अपना, और टाइम जो है हमें 6:15 घर पे ही हो रहे हैं और 10 मिनट बाद जो है इफ्तारी है। तो बस फटाफट से निकलेंगे और वहाँ जाके फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या मेन्यू होगा। बस जल्दी जल्दी निकलते हैं। चले जी गाइस, इन ड्राइव जो है हमारी आ गई थी। अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ, लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं हम क्योंकि 6:20 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और 27-28 पे जो है ना वो रोज़ा खुल जाना है। तो होपफुली कि हम टाइम से पहुंच जाएं। तो देखते हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह। और रोज़े भी हैं ये ना, और रास्ते में रोज़े खुल जाए। हमने तैयारी पे तो पूरा टाइम लगा लिया, लेकिन ना साथ में खजूरें पकड़ी है ना पानी पकड़ा, ये नहीं हमें पता कि अब हमारा रोज़ा रास्ते में खुलता है कि वहाँ जाके खुलता है। A few moments later. चले जी गाइस, इफ्तारी के मेन्यू पे हम पहुंच गए हैं। मैंने फटाफट से रोज़ा इफ्तार किया, टाइम थोड़ा था, और बाकी अब इन्होंने ये वाली चीज़ें जो हैं वो उठाना स्टार्ट कर दी हैं। ये जो है ये सारा मेन्यू था, ये सब कुछ जो है ना हमने खा लिया। अब इसके बाद जो है हमारा मेन कोर्स आएगा और वो थोड़ी देर ठहर के आएगा। अभी हम नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है ना फिर मेन जो है वो कोर्स आएगा, फिर हम खाना शाना खाएँगे। अच्छा गाइस, हमने ना इफ्तारी कर ली थी लेकिन पास्ता हमने नहीं खाया था। तो मैंने ना कहा कि टेबल पे पास्ता मंगवाया कि हमें ना पास्ता ला के दे दें, क्योंकि हमें पास्ता बहुत पसंद है। तो वो ना स्पेशल हमें टेबल पे पास्ता दे गए। अब ट्राई करके देखते हैं, बस थोड़ी देर तक जो है ना वो मेन कोर्स लग जाना है हमारा। इस जो हमारा मेन कोर्स था ना, अब वो यहाँ पे लग चुका है। मैं आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा विज़िट करवा देती हूँ उसका। यहाँ पे लग गई हैं हमारी स्वीट्स, और दूसरी साइड पे जाकर देखते हैं, वहाँ पे भी ढक्कन खुले नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा मेन कोर्स लग गया है इधर। यहाँ पे जी हमारे सारे सैलड्स लगे हुए हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है इसलिए बस छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ। An hour later. अच्छा जी गाइस, हमारी जो इफ्तारी है ना वो हो गई है डन। और इफ्तारी पे हम आए थे फैसलाबाद से। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हम आए थे जी मरहबा महल, और इनकी इफ्तारी अच्छी थी। बाकी रिव्यूज़ वगैरह जो है ना वो घर जाकर दे देंगे आपको। अब फ़िलहाल जो है ना हम घर की तरफ निकलने लगे हैं। फाइनली जी गाइस, हम आ गए हैं घर वापस, और इफ्तारी वगैरह जो है हमारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेन्यू था, और रिव्यूज़ कुछ इस तरह से हैं कि सारी चीज़ें ही जो हैं वो बहुत अच्छी थी। तो 10 आउट ऑफ 9, ठीक है, इतने हम दे देंगे मरहबाद वालों को। सो अब घर आ गए हैं तो कपड़े शपड़े चेंज करते हैं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं पढ़ी थी, जेंट्स वगैरह थे तो इसलिए फिर हम अपनी जगह पे ही बैठे रहे। तो अब जो है एक तो चेंज कर लेते हैं थोड़ा, फिर ज़रा अपनी असली हालत वापस आ जाएं और नमाज़ पढ़ लें, फिर जो है ना आप लोगों को दोबारा मिलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी गाइस, नमाज अपनी पढ़ ली, कपड़े शपड़े बदल लिए, अपनी असली हालत में वापस आ गए। मेरा मुंह देख के अब आप लोगों ने ना परेशान नहीं हो जाना। अच्छा, नमाज वगैरह पढ़ के ना इतनी कोई मुझे सुस्ती हो रही है ना इस टाइम। वहाँ पे ना चाय नहीं पी, और चाय की वैसे मैं सोच रही हूँ, मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई है इफ्तारी के बाद चाय पीने की, वरना जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं ना, मेरा असूल है मैं गर्मियों में चाय नहीं पीती और सर्दियों में मैंने डेली चाय पीनी होती है। तो खैर मुद्दा मुख्तसर ये है कि चाय नहीं पी तो थोड़ी सी सुस्ती भी हो रही है, उसकी वजह से सुस्ती भी हो रही है और नींद भी आ रही है, क्योंकि आज जो है ना मम्मा ने मुझे सुबह सुबह उठा लिया। वो खुद उनकी रूटीन है सुबह सुबह उठने की, तो आज उन्होंने मुझे भी अपने साथ ही कहती चलो तुम भी जल्दी जल्दी उठ जाओ, मैंने बाहर के काम शाम करने हैं, फिर ईद में 5-6 दिन रह गए हैं। आज माशाल्लाह से हो गया है 25 रोज़े हो गए हैं माशाल्लाह, है ना, सुबह 25 रोज़े हो जाने हैं। हाँ, तो कहती कि थोड़े से काम है तो तुम भी उठ जाओ, घर के फिर निबेड़ने हैं ये वो। फिर अम्मियों का देसियों का यही होता है, ना उठो तो फिर गालियाँ पड़ती हैं। फिर मैं खैर सुबह से उठी हुई हैं तो इसलिए थकावट भी हो गई कुछ। वो माशाल्लाह इफ्तारी जो है वो फुल पेट भर के कर ली। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, फुल पेट भर के ना भी करो ना, सिर्फ एक एक चीज़ भी खाओ ना, लाइक एक कबाब खाओ, एक पकौड़ा खा लो, एक छोटी समोसी खा लो, इतने में ही जो है ना वो पेट फुल हो जाता है। और अब तो खैर वो वाला मौसम भी नहीं रहा कि इतना ज़्यादा जो है वो पानी शानी पिया जाए या फिर शरबत वगैरह पिए जाएँ, तो इतना तो पिए नहीं जाते। घर आके ना मैंने मगरिब की नमाज़ नहीं थी उधर पढ़ी, वो भी मैंने पढ़ी है साथ, और फिर अब मैंने इशा की भी पढ़ी है नमाज़, और मेरी बस हो गई थी। बीच में मेरा इतना मेरे दिमाग में लालच आ रहा था ना कि मैं ना बैठ के पढ़ लेती हूँ नमाज़, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार बंदे हिम्मत कर और खड़े होकर ही पढ़नी है नमाज़। खैर जी, नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे जो ना ये मेरे जहन पे होता है कि नहीं यार नमाज़ पढ़ के सोनी है, तो इसलिए नमाज़ पढ़ ली है ना, तो दिल को तसल्ली हो गई है कि शुक्र है अल्लाह का, बाकी काम तो होते ही रहेंगे। अब इंशाल्लाह सुबह उठेंगे, इफ्तारी के लिए रोज़ा वगैरह रखेंगे। कल जो है वो आखिरी जुमा है इंशाल्लाह, तस्बीह नमाज तस्बीह पढ़ेंगे, और फिर उससे अगली रात जो है वो 27वीं की रात है, फिर इंशाल्लाह इबादत करेंगे। वैसे भी ताक रातों में जो है वो लैलतुल कद्र को तलाश करना चाहिए, और हमें एक दूसरे के लिए भी सबको दुआएं करनी चाहिए और इबादत करनी चाहिए, ठीक है। तो आखिरी अशरा इबादत में गुजारना चाहिए, इसलिए भी मैं ज़रा व्लॉग्स पे इतना फोकस नहीं कर रही, जितने बन रहे हैं ठीक है। कोशिश पूरी थी कि 30 के 30 बनाऊँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। फिर बंदे ने नमाज रोज़ा कुरान पाक सारी चीज़ें लेके चलनी होती हैं, तो व्लॉग्स में बंदा फंसा रहे तो फिर बाकी काम नहीं होते, फिर घर के भी करने होते हैं, और सिर्फ घर के कर लो और साथ में व्लॉग बनाई जाओ तो फिर वो घर वाले भी जो है ना वो बोलते हैं, वो कहते हैं आप लोगों को और कोई काम नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत दे ताकि सारे काम जो है ना वो साथ साथ चलते रहें, ठीक है। तो बस यहीं पे अब अपने व्लॉग को भी एंड करेंगे। ये मेरा एंडिंग पॉइंट होता है यहाँ पे आके, कि मैं यहाँ पे ना आराम सुकून से किचन में खड़े होकर अपने व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। तो खैर जी, आई होप आप लोगों को जो है वो मेरा छोटा सा एक व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जो नए हो वो भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो। तो फिर मिलते हैं जी आप लोगों से इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।